नमस्कार दोस्तों। बर्मिंघम टेस्ट के 5वें दिन को शुरू होने में अभी कुछ समय है, लेकिन इससे पहले एक नई समस्या खड़ी कर दी है इंग्लैंड वालों ने। अब इंग्लैंड की टीम इकलौती और पाकिस्तान की दूसरी ऐसी टीम है कि इनको अपनी हार पचाई नहीं जाती और उल्टे सीधे बयान देने शुरू कर देते हैं। अब इन बयानों में से एक नया विवाद उन्होंने खड़ा कर दिया है कि जो आकाशदीप की खूबसूरत गेंद पर जो रूट बोल्ड हुआ था जी, वो तो नो बॉल थी। अरे पहली बात, ये इलीट पैनल के अंपायर हैं जो 8 या 10 होते हैं पूरे विश्व में। यही सारे टेस्ट मैचों की देखरेख करते हैं और आईसीसी के द्वारा नियुक्त होते हैं। ये किसी देश के अंपायर नहीं है। दूसरी बात है कि जो टीवी अंपायर होता है वो भी इलीट पैनल का ही अंपायर ही होता है। तो भारत के अंपायर तो थे नहीं इसमें। और दूसरी बात है कि नो बॉल का जो नियम है वो ये है कि अगर फ्रंट फुट तुम्हारा जो पोपिन क्रीज है उसकी जो बैक एज है उससे पीछे नहीं है तो वो नो बॉल होती है। और जो रिटर्न क्रीज और या उसकी फॉरवर्ड एक्सटेंशन को तुम्हारा अगर पीछे वाला पैर काटता है तो वो नो बॉल होती है। मैंने देखा ऐसा कुछ नहीं था। इंग्लैंड वालों ने बखेड़ा खड़ा करना था और वो रोने धोने की आदत है, हार को वो पचा नहीं पाते। उनकी मानसिकता ऐसे वही 50-100 साल पुरानी है जब वो दुनिया पर राज करते थे और वो यादें उनको आज तक पड़ी हुई हैं। हर टूर्नामेंट के बाद अब ऑस्ट्रेलिया भी पहला टेस्ट मैच हार गया था, वहाँ पे भी थोड़ा वो शोर मचा था जी बुमराह बट्टा मारता है, लेकिन उनके अपने आदमियों ने ही समझा दिया कि तुम्हारे बल्लेबाजों में कमी है और उन्होंने उस कमी को ठीक किया और अगले टेस्ट मैचों में भारत से जीत हासिल की। तो इंग्लैंड वाले वो कहते हैं ना, नाचे ना जाने आंगन टेढ़ा। पहली बात तो तुम दूसरे को बच्चा समझते हो कि हर मैच में जी टॉस जीत के जैसे बच्चों की टीम के साथ मैच खेल रहे हो, यार चलो तुम बैटिंग कर लो पहले, तुम तो बच्चे हो, हम तो तुम्हें ऐसे ही निपटा देंगे। उनका जो घमंड है वो सिर चढ़कर बोलता है। अरे तुम सोचो, इस वक्त तो तुम एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड बनाने के कगार पर हो जो इतिहास में आज तक सिर्फ 2 बार हुआ है। जो सबसे अधिक बल्लेबाज शून्य पर आउट हुए हैं वो 11 हैं। एक तो 1880-82 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैच में हुआ था जब एक ही टीम के 11 बल्लेबाज शून्य पर आउट हुए थे। और दूसरा लंका और वेस्ट इंडीज़ के एक टेस्ट मैच में ऐसा हुआ था कि सबसे ज़्यादा 11 विकेट या 11 बल्लेबाज शून्य पर आउट हो चुके हैं और 7 तो तुम्हारे अभी हो चुके हैं। अभी तुम्हारी बैटिंग 7 विकेट और बाकी है, हो सकता है तुम ये विश्व रिकॉर्ड भी बना दो। तो टेस्ट मैच को बचाना कैसे है उसकी बजाय ये उल्टी सीधी बातें इंग्लैंड वालों को शोभा नहीं देती। इंग्लैंड वालों की बॉलिंग की पोल खुल गई। उनके पास जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड और ऐसे बॉलर नहीं है। उसकी वजह से उनकी बॉलिंग बेदम नजर आई और भारत ने जो 600 रन पे जाके डिक्लेयर किया है, इन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत ये किया। इंग्लैंड वाले सोच रहे थे 500 के बाद उनको उम्मीद हो गई थी कि अब इंडिया डिक्लेयर कर देगा। 500 हो गए, 525 हो गए। अब इंग्लैंड वालों सोचा और 10-15 रन 500 25 30 35 40 बना के इंडिया भारत इस मैच में डिक्लेयर करेगा और इंग्लैंड को देगा 550 के आसपास का टारगेट। लेकिन भारत लगातार खेलता गया और 600 से पार लीड ले गए। उससे क्या है कि जो ओपनर उनके सोच रहे थे कि मेरी बैटिंग अब आई है भाई, वो इरिटेट होने शुरू हो गए। उसका परिणाम ये हुआ कि जब इंग्लैंड की पारी शुरू हुई तो उसी इरिटेशन में जैक क्राउली ने स्क्वायर ड्राइव करने की कोशिश की, मोहम्मद सिराज की गेंद को और सीधा कैच दे बैठे। उसके बाद बेन डकेट, चलो दुर्भाग्य था, गेंद अच्छी थी, अंदर आई पड़ के उनके बल्ले के इनर से लग के विकेटों में चली गई। और जो रूट आकाशदीप की जो गेंद थी वो अंदर आ रही थी,
उसी एंगल के साथ चलती वो लेग स्टंप की तरफ जाती, लेकिन उस गेंद ने गेंद गिरने के बाद सीधी हो गई। उससे क्या है कि रूट जो ऑन साइड पर खेलने के लिए गए थे उसको मिस कर गए और उनका डंडा साफ हो गया। अब इंग्लैंड वाले उस गेंद की खूबसूरती को तो बयान करना नहीं चाहते, वो ये कहे जी वो तो नो बॉल थी, अंपायर ने उसे ये नहीं दिया वो नहीं दे रहा, अंपायर इंडिया के थे क्या। बाकी इंग्लैंड वाले तभी आज तक क्रिकेट में तरक्की नहीं कर पाए। एक विश्व कप जीते थे, वो सबको पता है कैसे जीते थे। चैंपियन ट्रॉफी एक आध बार जीती है, लेकिन उन्होंने को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 3 निकल चुकी हैं, आज तक उनका कुछ नहीं हुआ। उन्होंने 5वें 6वें नंबर पर हर बार रहते हैं। तो अपनी क्रिकेट में सुधार की जगह वो कहते हैं नाच न जाने और आंगन टेढ़ा, मतलब इधर उधर की बातें करके तुम दुनिया का ध्यान भंग करने की। जी इंडिया ने तो T20 वर्ल्ड कप जीत लिया था तो बेईमानी की थी, और वो जो इंडिया ने तो पहले ही अपने वेस्ट इंडीज़ में सारे मैच रखे हुए थे ताकि उनकी पिचों की आदत हो जाए। और इस तरीके से बयानबाजी लगातार उनकी वो रोने धोने की आदत है। जैसे ही उनको हार नज़र आती है उनका रंडी रोना शुरू हो जाता है। अब यार तुम 3 विकेट गिर चुके हैं, तुम्हारी शर्मनाक स्थिति है। बैटिंग विकेट पर तुम्हारा ये हाल है कि पहली बार 85 पे 5 आउट थे, वो तो शुक्र है कि तुक्का चल गया, उनका 303 की पार्टनरशिप हो गई। लेकिन भाई साहब रोज 303 की पार्टनरशिप नहीं होगी। तो उस टेस्ट मैच को कैसे बचाया जाए उसकी तरफ ध्यान देने की जगह ये तो उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। तुम्हारे पास जैक कैलिस, हाशिम अमला जैसे स्तर का बल्लेबाज अगर था तो वो था जो रूट, जो लंगर डाल के खड़ा हो सकता था और अपनी दक्षता के अनुभव से वो 60-65 ओवर तक अकेला बैटिंग करने की योग्यता रखता था। वो बल्लेबाज अब तुम्हारी पिक्चर से बाहर है। बाकी ये तुम सोचो कि ओली पोप, जेमी स्मिथ या हैरी ब्रूक्स ये तुम्हारे को 90 ओवर खेल कर देंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अपनी कमियों से सीखने की बजाय अगर इंग्लैंड की टीम इसी तरीके के रोने मचाती रहेगी कि जैसे ही वो हार गए या हार जैसे ही उनको नजर आई उन्होंने छातियाँ पीटनी शुरू कर दी कि जी ये हो गया वो हो गया, उनके साथ तो ये बड़ा अन्याय हो गया। इंडिया में भी आके टेस्ट मैच हारे थे तो रोते थे। तो इंग्लैंड का भविष्य क्रिकेट का यही है कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगी, हर बार 5वें 6वें नंबर पर होंगे, तुम्हारी बेसबॉल अंदर डाल देंगे तुम्हारे सारे के सारे। कोई भी टीम आएगी, लंका तक तुमने मार के गई है यहाँ पे, वेस्ट इंडीज़ ने तुम्हें हराया तुम्हारे घर में। अरे यार मतलब अपने क्रिकेट को सुधारने की बजाय तुम ये उल्टी सीधी बातें करना बंद करो और 5वें दिन के खेल पे ध्यान दो कि भारत को जीत से कितनी देर तुम वंचित रख सकते हो और कितनी देर तक तुम्हारे बल्लेबाज सक्षम है विकेट पर खड़े होकर भारतीय गेंदबाजों की परीक्षा लेने के। बाकी टेस्ट मैच ख़त्म होने के बाद हम आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।